राजेंद्र राठौड़ के समर्थकों की ओर से जयचंद की उपाधि दी गई। कौन क्या कहता है उसमें मेरा फोकस नहीं है। साथ ही राजेंद्र राठौड़ भी, कभी उनके साथ चर्चा करेंगे चाय पर बैठकर, जो भी गलतफहमियां उन्हें दूर? चार पे हमारे कोई आपस में ऐसी बात नहीं कि चाय पे चर्चा करनी पड़े। राहुल कसवा कभी चूरू की लोहिया कॉलेज के बाहर जीप में रातें गुजारते हैं, तो जहाँ पर हैं जैसे हैं नॉर्मल रहना है। ये है कि राहुल कसवा जाट लोबी की तरफ अपना खासा ध्यान फोकस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए मैं आपका होमवर्क मेरे प्रति अच्छा है, पर आपका ये होमवर्क बिल्कुल कि गलत है। राहुल कसवा और राजेंद्र राठौड़ के बीच दूरियां हैं। नमस्कार, पंजाब केसरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इशिका। लोकसभा चुनाव अब बेहद नजदीक और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी रणनीतियां बनानी भी शुरू कर दी है। दावेदार भी टिकटों की होड़ में इधर से उधर भाग रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि पार्टी की ओर से उन्हें टिकट सौंपा जाए। आज हम राजस्थान की एक लोकसभा क्षेत्र से एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जो पिछले 2 बार से राजस्थान की एक सीट से लोकसभा सांसद है और इसके साथ ही वो सिर्फ ना केवल एक लोकसभा सांसद है, बल्कि आप देखेंगे कि उनका जो जीत का वोटिंग परसेंटेज, जो वोटिंग मार्जिन है, वो भी काफ़ी बड़ा, यानी अच्छे खासे वोटों से वो जीतते रहते हैं। जनता के बीच में काफ़ी अच्छी इमेज उनकी है, जनता उनको काफ़ी पसंद भी करती है। मगर पिछले कुछ दिनों से राजस्थान की सियासत में उनको लेकर कई सवाल भी उठे हैं, जिनका जवाब आप यानी हमारे दर्शक जानना चाहते थे। उन्हीं सब बारे में बात करेंगे और इसीलिए आज हमारे साथ मौजूद है चूरू से सांसद राहुल कसवा। राहुल जी, सबसे पहले पंजाब केसरी पर आपका स्वागत करता बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हूं। जी राहुल जी, लोकसभा चुनाव करीब है, क्या तैयारी है, क्या रणनीति? पहले बात इसी पर। देखिए 10 साल से हम सांसद के रूप में हैं और देश के अंदर एक बहुत बेहतरीन सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और काफ़ी एक अच्छा विज़न देश को दिया गया है और उस विज़न के साथ साथ में हमने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेवलपमेंट को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, अच्छी हम स्कीम्स ला पाए हैं, अच्छे नेशनल हाईवेज बना पाए हैं और रेलवे नेटवर्क को बहुत इम्प्रूव किया हमने। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं उन प्रोग्राम्स का बेहतरीन फ़ायदा चूरू को मिले, इस मानसिकता के साथ में काम किया गया है और हमें अच्छी कॉन्फिडेंस अपने आप के ऊपर भी है कि जनता का हमने अच्छा चूरू लोकसभा क्षेत्र में अच्छा विकास के कार्य करवाए गए हैं। इसी पॉजिटिविटी के साथ में इस बार इलेक्शंस में जाएंगे। अच्छे प्रोग्राम्स, अच्छे हाईवेज़, अच्छे रेलवेज़ का नेटवर्क को इम्प्रूव किया गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी पॉजिटिविटी है और लोगों का साथ मिलेगा। अच्छा राहुल जी, 2 बार से लगातार आप सांसद तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे खासे वोटिंग परसेंटेज से आपने जीत भी दर्ज की, तो कहा जा सकता है कि चूरू की जनता आपको खासा पसंद कर रही है। इस बार जीतने के बाद क्या राहुल कसवा को मोदी कैबिनेट में देखा जाएगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी में इस विचारधारा के साथ में कार्य नहीं किया जाता कि आपको क्या दिया जाएगा। पार्टी ने एक जिम्मेदारी सांसद के रूप में दी है और उस जिम्मेदारी को हम कितना निभा सकते हैं, कितना बेहतरीन कार्य कर सकते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स को कैसे एग्जीक्यूट करवाएं, वो हमारी प्रायोरिटी रहती है। जो पार्टी ने एक जिम्मेदारी एक सांसद के रूप में दी है उसको निभा रहे हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं और जो भी पार्टी आगे जिम्मेदारी देगी उसको निभाने की पूरी कोशिश की जाएगी। राहुल जी, कुछ लोगों का सवाल है कि पिछले लंबे समय से चूरू की राजनीति में सिर्फ कसवा परिवार ही सक्रिय है, उसी परिवार के लोगों को बार बार टिकट दिया जा रहा चाहिए। इस बार मांग एक नए चेहरे की हो रही है, क्या कैसे देखते हैं? देखिए मैंने फिर आपको एक बात कही, ये भारतीय जनता पार्टी का खुद का फैसला है, पार्टी फैसला लेगी। पार्टी ने कार्यकर्ता के रूप में मुझे जो विश्वास मुझ पर जताया है, मैंने उस लाइन पे ही काम किया है और डेवलपमेंट मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है और विद इन द डिस्ट्रिक्ट रह के हम काम करते हैं अपना और बियॉन्ड दैट बाकी बातों में हमारा फोकस कम रहता है और डेवलपमेंट को लेकर चलते हैं। जो जिम्मेदारी पार्टी आगे भविष्य में देगी उसी को निभाने का काम किया जाएगा। राहुल जी, पिछले कुछ दिनों से राजस्थान की सियासत में राहुल कसवा नाम का बड़ा जिक्र हो रहा है। इस सवाल को मैं ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि जब हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राहुल कसवा के साथ इंटरव्यू का पोल डाला तो सबसे ज़्यादा यही सवाल था, वो यही कि क्या वाकई राहुल कसवा और राजेंद्र राठौड़ के बीच दूरियां हैं? देखिए मैं इस तरह से देखता नहीं हूँ इसको। मेरा काम इतना ही है कि एक सांसद के रूप में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्कीम्स लाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एग्जीक्यूटिंग बॉडी नहीं है, एग्जीक्यूटिंग बॉडी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। नेशनल हाईवे, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स को हम छोड़ दें तो बाकी 90% जो काम गांव के स्तर पर होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। लोकल एमएलएज के साथ में हमारा एक रैपो होना है जिसके कारण हम काम को एग्जीक्यूट करा पाते हैं और मैं इसी तरह की पॉलिटिक्स सोचता हूँ और मैंने आज तक भी, अगर आप मेरे द्वारा किए गए काम के जितने भी आप हेडलाइंस या जो भी न्यूज़ मेकिंग मैंने करी होगी
या न्यूज़ मेरे नाम पे बनी होगी तो यही बनी होगी कि आज हमने एक नई ट्रेन चलाई है, आज हम एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग लेके आए हैं, आज हमने दिशा की मीटिंग में ये फैसले लिए। मेरे हमेशा न्यूज़ डेवलपमेंट को ही बनाई है, उसके बियॉन्ड में न कभी मेरा फोकस कभी रहा है और न मैं कभी करता हूँ। मीडिया क्रिएशन है, उसके बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं। मेरे पर्सनल सबके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं और मैं उसी विचार के साथ में काम करता हूँ। लेकिन राहुल जी को खुले मंचों से राजेंद्र राठौड़ के समर्थकों की ओर से जयचंद की उपाधि दी गई, कैसे देख? देखिए कि किसी ने मेरा नाम नहीं लिया है और जब तक मेरा कोई नाम ना ले तो मैं उसके बारे में कुछ बोलता नहीं हूँ। कौन क्या कहता है उसमें मेरा फोकस नहीं है, मैं मेरा काम करता हूँ और जनता के मन में मेरे प्रति और मेरे परिवार के प्रति हमेशा एक मान सम्मान, एक प्यार रहा है और उसी प्यार वो मेरी ताकत है, उसी ताकत को लेकर मैं आगे बढ़ाऊँ। बिल्कुल। राहुल कसवा भी बीजेपी के एक दिग्गज नेता है, इसके साथ ही राजेंद्र राठौड़ भी। कभी उनके साथ चर्चा करेंगे चाय पर बैठकर, जो भी गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए? देखिए जी, हमारी चर्चा हमें चलती रहती है क्योंकि हम एक ही पार्टी में हैं और एक ही डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। हर व्यक्ति का अपना अलग कार्यशैली होती है, उनका अलग एक तरीके का विचार है, मेरा एक अलग विचार है। पर हमारे कोई आपस में ऐसी बात नहीं कि चाय पे चर्चा करनी पड़े। हमारी चाय रोज़ चलती रहती है, रोज़ ही मिलते हैं, रोज़ ही बातें होती हैं और ऐसा कोई मुझे तो कोई ऐसी कोई चीज़ नज़र आई नहीं। ये ज़रूर है मीडिया क्रिएशन है, वो कुछ लोगों ने कुछ कहा है तो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। मेरे बारे में कोई नाम लेके कुछ बात होगी तो अवश्य बात का जवाब दिया जाएगा। राहुल जी, ऑन ए वेरी लाइटर मोड, क्योंकि जो इंटरव्यू है वो शायद उस मोड पर चला गया। हमने सुना है कि राहुल कसवा को लाजवाब खाना बनाने का बड़ा शौक है, मतलब खाना भी बहुत टेस्टी बनाते हैं। क्या क्या सच है इसके पीछे? देखिए, हमारी हाई पेस बहुत लाइफ रहती है। बहुत एक कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी है, 340 किलोमीटर लॉन्ग मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। सो हार्ड वर्किंग तो है ही है, पर जब भी मूड अच्छा हो, रिलैक्स होने का मन करता है तो विद किड्स एंड फैमिली आई डू थिंक ऑफ कुकिंग। मेरे का शौक है मुझे थोड़ा बहुत, तो सो आई कैन मेक इट और यही मेरा एक सोच रहती है। दैट्स ग्रेट। राहुल कसवा कभी चूरू की लोहिया कॉलेज के बाहर जीप में रातें गुजारते हैं, तो कभी दिल्ली में ई रिक्शा में घूमने निकल पड़ते हैं। क्या क्या सच है इसके पीछे? देखिए, मैं ग्राउंड टू अर्थ हूँ। मेरे फादर ने मुझे यही सिखाया है और हम नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं बिकॉज हमारे पास फैमिली है। तो मुझे कोई महसूस नहीं होती इस बात को कि आई एम ट्रैवलिंग इन रिक्शा और इन आई एम ट्रैवलिंग इन मेट्रो। इट डजेंट मैटर टू मी एट ऑल। जहाँ पर हैं, जैसे हैं, नॉर्मल रहना है और एक जिम्मेदारी है, इसको निभाते हैं और पैशन है उसका, हार्ड वर्किंग है और ये सोचते यही हैं कि जितना हो सके everybody has option in life, either you make a history or you become a history. I prefer to make a history. बैक टू योर लोकसभा क्षेत्र, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और 2 बार से आप सांसद भी रह चुके, क्या कुछ कार्य आपने करवा दिए, मगर क्या फिर भी आपके पास ऐसी कोई लिस्ट है जो अभी तक काम करवाने बाकी है? सर, मैम, आप एक बात देखेंगे कि हिंदुस्तान एक डेवलपिंग नेशन है और पीएम साहब ने एक विजन दिया है 2047, अ डेवलप्ड नेशन, एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत। तो विकास हमेशा रहेगा, विकास की हमेशा डिमांड्स रहेंगी। नेशनल हाईवेज़ बिल्डअप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना मेरी प्रायोरिटी रहती है। तो हमने काफ़ी अच्छा काम रेलवेज़ में किया है। अभी हमारे डबलिंग का काम चल रहा है। आज ही मेरे को 475 करोड़ की एक नई डबलिंग का कॉन्ट्रैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी को मिला है। हमने न्यू नेशनल हाईवे NH 703 हम चूरू से जालंधर का सैंक्शन करवाया हमने लास्ट मंथ में ही। तो काफ़ी डेवलपमेंट का फोकस है और इस चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छी रोड्स बनी हैं, 3 राष्ट्रीय राजमार्ग लेके आए हम क्षेत्र के अंदर। 29 से ज़्यादा हमने नई ट्रेन चलाई हैं, पूरा ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड है और हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की स्कीम्स की जब बात करता हूं तो एक बेहतरीन योजना है जिसका हमने करीब 7200 करोड़ रुपए का क्लेम किसानों को डिसबर्स किया है पिछले 7 सालों में। तो डेवलपमेंट मेरा एजेंडा है और मैं उसी पे फोकस रहता हूं और मैं उम्मीद ये करता हूं कि मेरा एक मानना है कि हम जो भी स्कीम हो उसमें चूरू लोकसभा क्षेत्र बेहतरीन कार्य करे, हम राजस्थान में नंबर 1 पे रहें, इस मकसद के साथ में काम करेंगे तो हम अवश्य लीड करेंगे। शुरू के लिए माना जा रहा है कि जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश वहां पर की जा रही है। सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि राहुल कसवा जाट लॉबी की तरफ अपना खासा ध्यान फोकस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपका होमवर्क मेरे प्रति अच्छा है, पर आपका ये होमवर्क बिल्कुल गलत है। मैंने बताया आपको, आप मुझ से कभी आपने कभी सुना होगा न कभी पढ़ा होगा कि मैंने कोई जाति के बारे में बात की है। मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करता हूँ और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन कंटेस्ट में 20 लाख प्लस वोट्स हैं। मेरे को पिछली बार 8.5 लाख से ऊपर वोट मिले थे और ऐसे के अंदर हम कास्टिज्म का सहारा लेके इंडिया को डेवलप्ड नेशन नहीं बना सकते। मैंने कभी उन कमज़ोर बैसाखियों का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे अपने कंधों पर, अपने टांगों पर पूरा विश्वास है कि मैं चल नहीं दौड़ सकता हूँ।
तो वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो कमज़ोर होते हैं। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ। बेहतरीन बात थी कि कास्टिज्म के बलबूते पर हम इंडिया को सीधी सी बात है कि विकास के लिए आगे नहीं बढ़ा सकते। ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आप लेट हो रहे हैं। मेरा अंतिम या यूँ कह लीजिए लास्ट क्वेश्चन यही कि जाते जाते आप अपने विरोधियों को और इसके साथ ही जो आपके समर्थक उन्हें क्या मैसेज देंगे? मैं किसी को अपना विरोधी मानता ही नहीं, पर मैं इतना मानता हूँ कि कुछ असामाजिक तत्व जरूर समाज के अंदर समाज को तोड़ने का काम करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने लोगों के दिलों में जगह बनाई है, आप कभी उसको हटा नहीं पाओगे। अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, कंट्री को रिक्वायरमेंट है पॉजिटिविटी की, कंट्री को रिक्वायरमेंट है देश के प्रधानमंत्री के विजन को कंप्लीट करने की। इस अमृत काल में हिंदुस्तान विकसित बने, आओ हम सब मिलकर विकसित बनाएं हिंदुस्तान को। चूरू लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद राहुल कसवा को आपने सुना। पिछले 2 बार से लगातार ये वहां से सांसद है और पिछले लंबे समय से इन्हीं के परिवार के लोग वहां से राजनीति में सक्रिय है और सांसद का चुनाव जीत कर आते भी रहे हैं। वो तमाम सवाल जिनके जवाब आप जानना चाहते थे, जो आपने हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजे, उन पर हमने सांसद राहुल कसवा से बातचीत की। आपको आपके जवाब मिल गए होंगे, यही हमें एक्सपेक्टेशंस है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर भेजें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।